कल्पना कीजिए कि आप एक स्पेसशिप पर अकेले जागते हैं। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आप कौन हैं, आप वहां कैसे पहुंचे, या अचानक पूरी इंसानियत की किस्मत आपकी जिम्मेदारी क्यों बन गई। शिप के कंप्यूटर आपको डॉक्टर रायलैंड ग्रेस कहकर बुलाते हैं, लेकिन इस नाम का आपके लिए कोई मतलब नहीं था। हालात और भी बुरे तब हो जाते हैं जब आपके बगल में मौजूद दो और क्रायो बेड में आपके साथियों के बेजान शरीर पड़े होते हैं। आप इंसानियत की आखिरी उम्मीद हैं, जो घर से कई प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसे मिशन पर फंसे हुए हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको जल्द ही पता चलने वाला है, आप उतने अकेले नहीं हैं जितना आप सोचते हैं, और एक दुनिया को बचाने की चाबी शायद दूसरी दुनिया को बचाने में ही छुपी हो। कहानी की शुरुआत रायलैंड ग्रेस के अचानक जागने से होती है, जिसका किरदार रायन गोसलिंग ने निभाया है। वो हेल मैरी नाम के एक स्पेसशिप के अंदर हवा में तैर रहा था। उसके चारों ओर मशीनों की गूंज और उसके साथियों कमांडर यायो लीजी और इंजीनियर ओलिसिया इल्यूखिना के बेजान शरीर का दिल दहला देने वाला नजारा था, जो इस सफर को पूरा नहीं कर पाए। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। एक मेडिकल कोमा की वजह से उसकी सारी यादें मिट चुकी थी। शुरुआती कुछ पल पूरी तरह से घबराहट भरे होते हैं। जब वो सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हाथ पैर मारता है, वो कंट्रोल बटन टटोलता है, तारों के नक्शे समझने की कोशिश करता है और इस भयानक अकेलेपन से जूझता है। उसे बस उतना ही पता है जितना शिप का कंप्यूटर, जिसे वो मैरी कहकर बुलाने का फैसला करता है, उसे बताता है कि वो पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूर है और अब वो अकेला ही बचा है। लेकिन फिर उसकी सहज बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। वो चीजों को ठीक करने में जुट जाता है और जिस तरह से वो हर चीज के काम करने के तरीके को समझता है, उससे ये साफ हो जाता है कि वो एक वैज्ञानिक है। लेकिन उसे ही क्यों चुना गया? वो कैसा मिशन था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई और उसके साथियों को अपनी जान गंवानी पड़ी? जैसे जैसे ग्रेस शिप के अलग अलग हिस्सों को खंगालता है, उसे अपनी यादों के कुछ धुंधले टुकड़े दिखाई देने लगते हैं। ये छोटे छोटे संकेत उसे सच्चाई की ओर ले जाते हैं। धीरे धीरे और काफी तकलीफ के साथ जब कुछ साफ होने लगता है, वो यहाँ सिर्फ खोजबीन करने के लिए नहीं आया था, वो यहाँ सूरज को बचाने के लिए आया था। तो अंतरिक्ष में भेजे जाने से पहले रायलैंड ग्रेस कौन था? उसकी पिछली यादों से एक ऐसी जिंदगी का पता चलता है जो इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग लगती है। वो कोई अनुभवी अंतरिक्ष यात्री या मशहूर भौतिक विज्ञानी नहीं था। वो तो बस एक मिडिल स्कूल में विज्ञान का टीचर था, एक ऐसा इंसान जिसे अपने छात्रों को प्रेरित करना बहुत पसंद था। लेकिन अकादमिक दुनिया ने जब उसके कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी विचारों को नकार दिया, तो वो इस पूरी दुनिया से काफी ऊब गया था। उसे अपनी शांत और पहले से तय जिंदगी पसंद थी, लेकिन उसकी ये जिंदगी तब पूरी तरह से उलट पुलट हो जाती है जब ईवा स्ट्रेट नाम की एक बेहद तेज तर्रार और काम से काम रखने वाली यूएन लीडर आती है। उसे इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े संकट को सुलझाने के लिए लगभग असीमित अधिकार दिए गए थे। सूरज की रोशनी कम होती जा रही थी। एक अजीब बहुत ही छोटा सा एलियन जीव, जिसे ग्रेस खुद ही एस्ट्रोफेज नाम देता है, जो सचमुच हमारे तारे की ऊर्जा को खा रहा था, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आ रही थी, जिससे कुछ ही दशकों में एक नया हिमयुग शुरू हो जाएगा। लोगों के पास एकमात्र सुराग रोशनी की एक हल्की सी लकीर थी, जो सूरज से कुछ शुक्र ग्रह तक फैली हुई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, जहाँ पता चलता है कि ग्रेस का वो पुराना और मजाक उड़ाया गया सिद्धांत कि जीवन बिना पानी के भी पनप सकता है, और ये वही सटीक खोज थी जिसकी उन्हें इन स्टार्स ईटर्स को समझने के लिए जरूरत थी। स्ट्रेट उसे उसकी क्लासरूम से निकालकर एक ग्लोबल ब्रेन ट्रस्ट में शामिल कर देती है। ये दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों की एक टीम थी, जो सभी मिलकर इंसानियत को विलुप्त होने से बचाने की दौड़ में लगे थे। ग्रेस की अपनी एक खासियत थी कि वो मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी आसान शब्दों में समझा देता है। वो एस्ट्रोफेज से जुड़े मामलों में सबका पसंदीदा और भरोसेमंद इंसान बन जाता है। वो तो ये भी पता लगा लेता है कि ये जीव सिर्फ जहर ही नहीं है, बल्कि ये ईंधन का भी काम करते हैं। ये अपने अंदर बेहिसाब ऊर्जा समेटे हुए हैं, और इसी तरह प्रोजेक्ट हेल मैरी का जन्म होता है, जो इंसानियत का अब तक का सबसे साहसी और जबरदस्त प्लान था। प्रोजेक्ट हेल मैरी इंसानियत का एकमात्र आखिरी और बेताब मौका है। योजना क्या थी? एक जहाज बनाना, उसे उसी महामारी से ऊर्जा देना जिसका वो इलाज करना चाहते हैं, और उसे टाउ सिटी तारे के सिस्टम की ओर एक तरफा यात्रा पर भेज देना। टाउ सिटी ही इकलौता ऐसा नजदीकी तारा था जिसे एस्ट्रोफेज खा नहीं पा रहा था। इसलिए उम्मीद ये थी कि उसका अध्ययन करके कोई समाधान निकाला जा सकेगा और उसे कुछ छोटे बिना इंसानों वाले प्रोब्स के जरिए वापस पृथ्वी पर भेजा जा सकेगा। ये एक जानलेवा मिशन था। इसमें सिर्फ एक तरफ जाने के लायक ही ईंधन था। ग्रेस तो बस एक टीचर था, वो इंसान जो पर्दे के पीछे रहकर उन असली नायकों को प्रशिक्षण देता है जिन्हें ये मिशन पूरा करना था। उसे कभी भी इस मुश्किल जिम्मेदारी वाली कुर्सी पर नहीं बैठना था, लेकिन किस्मत
किस्मत का मजाक बड़ा ही क्रूर होता है। एक भयानक दुर्घटना में मिशन का विज्ञान विशेषज्ञ और उसका सहायक दोनों मारे जाते हैं। लॉन्च का समय निकलता जा रहा था और अब किसी को ट्रेन करने का समय नहीं बचा था। सबकी नजरें अब एकमात्र इंसान पर टिक जाती हैं, जो विज्ञान को अंदर बाहर से पूरी तरह जानता है, रॉयल एंड ग्रेस। और यही से कहानी बेहद असली लगने लगती है। हम तो यही सोच रहे थे कि ग्रेस कोई बहादुर नायक है जिसने अपनी मर्जी से इस काम के लिए हामी भरी होगी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा मानवीय है। जब स्टेट उसे बताती है कि अब उसे ही जाना होगा तो वो पूरी तरह से घबरा जाता है। वो साफ मना कर देता है। वो भागने की कोशिश भी करता है। ये कहानी उस इंसान की नहीं है जिसने अपनी मर्जी से नायक बनना चुना हो, बल्कि ये कहानी एक ऐसे डरे हुए इंसान की जिस पर जबरदस्ती नायक बनने की जिम्मेदारी थोप दी गई थी। एक दिल दहला देने वाले दृश्य में स्टेट उसे बेहोश करवाकर जबरदस्ती जहाज में डाल देती है। उसकी बहादुरी कोई ऐसा फैसला नहीं है जो उसने पृथ्वी पर रहते हुए लिया हो, बल्कि ये तो कुछ ऐसा है जिसे उसे अब खुद खोजना होगा, ऐसी जगह पर जो किसी भी मददगार इंसान से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। यही कहानी का असली मोड़ है, जहां एक असंतुष्ट शिक्षक को जबरदस्ती एक रक्षक बनना पड़ता है। ये हिम्मत जुटाने का एक सफर है, खासकर तब जब आपके पास कोई और विकल्प ही ना बचा हो। अगर आपको विज्ञान कथाओं, साई-फाई की इस सबसे दिलचस्प कहानी की ये गहरी पड़ताल पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि आप ये जानने से ना चूक जाएं कि आगे क्या होता है। जब ग्रेस को ये एहसास होता है कि एक मरते हुए तारे को बचाने के लिए मिशन पर वो अकेला नहीं है। अब वर्तमान में लौटते हुए ग्रेस टाउ सिटी के पास अंतरिक्ष में तैर रहा है और अब उसे वो कड़वी सच्चाई याद आ रही थी कि वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। वो मिशन के भारी बोझ, अपने क्रूर के भूतों और इस बात से जूझ रहा था कि वो खुद को कायर मानने वाला एक ऐसा इंसान है जिसे हीरो वाला काम करने के लिए भेजा गया है। वो अपना काम शुरू करता है, उस तारे का विश्लेषण करता है, लेकिन वो तारा अपने राज इतनी आसानी से नहीं खोल रहा था। वहाँ का अकेलापन इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। और फिर कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन लगता है। उसके रडार पर एक हलचल दिखाई देती है, एक और जहाज। ये एक एलियन जहाज था और ये हेल मैरी के ठीक बगल में खड़ा था और वो भी उस तारे का ही अध्ययन कर रहा था। अब ग्रेस पूरी तरह से शक भरी नजरों से उसे घूर रहा होता है। तभी वो एलियन जहाज आगे बढ़ता है और उसके जहाज से जुड़ जाता है। ये कोई हमला नहीं था, ये तो एक तरह का हाथ मिलाना था, पहला संपर्क। अब वो अकेला नहीं था। उस जहाज से जो प्राणी बाहर निकलता है वो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। ग्रेस उसे रॉकी नाम देता है क्योंकि वो एक बड़े 5 पैरों वाले मकड़ी जैसे पत्थर जैसा दिखता है। वो एरिड नाम के एक ग्रह से आया था जहाँ का वातावरण जहरीली अमोनिया से भरा है और तापमान बेहद गर्म। उससे सीधे तौर पर संपर्क करना नामुमकिन था, लेकिन एक दीवार से अलग होते हुए भी और सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा से प्रेरित होकर वो आपस में बात करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। वो बातचीत की सर्वभौतिक भाषाओं से शुरुआत करते हैं, गणित और भौतिकी। ग्रेस और रॉकी की दोस्ती ही इस कहानी की असली जान है। वो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के दो जीव हैं जिनके बीच एक अद्भुत रिश्ता बन जाता है। रॉकी एक जीनियस इंजीनियर है जो म्यूजिकल नोट्स सुरों के जरिए बात करता है, जिसे ग्रेस जहाज के कंप्यूटर की मदद से धीरे धीरे समझना सीख लेता है। और यहाँ आता है एक दिल दहला देने वाला मोड़। रॉकी भी ठीक उसी वजह से यहाँ आया था जिस वजह से ग्रेस यहाँ आया था। उसके सूरज को भी एस्ट्रोफेज खा रहा था। उसकी प्रजाति भी विलुप्त होने की उसी खतरे का सामना कर रही थी। वो दो मरती हुई दुनियाओं के दो ऐसे भटके हुए मुसाफिर थे जो इत्तेफाक से एक ऐसे तारे के पास मिल जाते हैं जिसके पास शायद उनकी जान बचाने का राज छिपा था। अब उनका मिशन एक ही था। इसके बाद टीम वर्क का एक शानदार नजारा देखने को मिलता है। रॉकी की इंजीनियरिंग स्किल्स ग्रेस के वैज्ञानिक दिमाग के साथ एकदम सही तालमेल बिठाती है। वो दोनों मिलकर अंतरिक्ष में होने वाले विनाश से लड़ने वाली एक जबरदस्त जोड़ी बन जाते हैं। रॉकी तो हेल मैरी जहाज की मरम्मत में भी मदद करता है और अपने लिए एक छोटा सा बंद हैमस्टर बॉल जैसा गोला बना लेता है ताकि वो ग्रेस के जहाज में इधर उधर घूम सके। वो एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान बांटते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं और सबसे जरूरी बात ये कि वो एक दूसरे के गहरे अकेलेपन को दूर करते हैं। ग्रेस वो शांत स्वभाव का टीचर जो धरती पर कभी भी खुद को पूरी तरह से ढाल नहीं पाया था, उसे आखिरकार एक ऐसा दोस्त मिल जाता है जिसके लिए वो अपनी जान भी देने को तैयार था। ये दोस्ती उसे पूरी तरह से बदल देती है। उसके अंदर का वो डर जिसने अब तक उसकी पहचान बनाई हुई थी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। साथ मिलकर काम करते हुए वो इस समस्या का हल ढूंढ ही लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि एस्ट्रोफेज का भी एक प्राकृतिक शिकारी मौजूद है। रॉकी के ग्रह पर एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो एस्ट्रोफेज को खा जाता है। ग्रेस उस जीव का नाम टोमोएबा रखता है। बस एक ही दिक्कत थी,
टोमोएबा को जिंदा रहने के लिए रॉकी के अमोनिया आधारित वातावरण की जरूरत थी। इसका हल तो साफ था, लेकिन उसे पूरा करना बेहद मुश्किल था। उन्हें ये तरीका ढूंढना होगा कि टोमोएबा की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए ताकि वो दोनों के सौर मंडलों तक वापस पहुंचने का सफर तय कर सकें और अपने अपने सूरज को बचा सकें। ये समय के साथ होने वाली एक बेहद रोमांचक दौड़ थी, जिसमें वो हेल मैरी जहाज को एक विशाल पेट्री डिश में बदल देते हैं। लेकिन तभी एक बड़ी आफत आ जाती है। टोमोएबा का एक नमूना गलती से बाहर निकल आता है और रॉकी के जहाज का ईंधन खाना शुरू कर देता है। अब उसका जहाज पूरी तरह से ठप पड़ गया था। उसके पास अपनी प्रजाति को बचाने का इलाज तो मौजूद था, लेकिन घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। यही वो पल था जब ग्रेस का व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल जाता है। रॉकी, जो एक निस्वार्थ दोस्त है, अपना बचा हुआ ईंधन ग्रेस को दे देता है ताकि ग्रेस धरती पर वापस जा सके। ऐसा करते हुए वो अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है, लेकिन ग्रेस अपने दोस्त को छोड़ने से मना कर देता है। उसे इस चुनाव में अपनी पिछली कायरता दिखाई देती है और वो ऐसा नहीं कर पाता। उन्होंने ये कहकर दिखाया, उनके पास अब टोमोएबा की एक स्थिर आबादी थी। समाधान तैयार था। ग्रेस छोटे छोटे बीटल प्रोब्स में इलाज और अपना सारा डेटा भर देता है और उन्हें धरती की ओर भेज देता है। मानवता अब बच जाएगी। मिशन पूरा हुआ। अब उसके सामने एक ऐसा चुनाव था जो उसे हमेशा के लिए परिभाषित करेगा। उसके पास घर लौटने और एक हीरो जैसा स्वागत पाने के लिए बस उतना ही ईंधन बचा था, या वो उस ईंधन का इस्तेमाल रॉकी के जहाज को खींचकर एरिड वापस ले जाने में कर सकता है और अपने दोस्त और उसकी पूरी प्रजाति को बचाते हुए। लेकिन ऐसा करके वो खुद को एक ऐसे ग्रह पर हमेशा के लिए निर्वासित कर लेगा जहाँ शायद वो भूख से मर जाएगा। वो आदमी जिसे जबरदस्ती जहाज पर भेजा गया था, जो जिम्मेदारी से भाग रहा था, अब अपनी मर्जी से सबसे बड़ा बलिदान देता है। वो घर के बजाय दोस्ती को चुनता है। वो रॉकी को बचाने का फैसला करता है। यही वो पल था जब वो अनिच्छुक शिक्षक आखिरकार वो हीरो बन जाता है जिसके बारे में ईवा स्टेट ने उससे कहा था कि वो बनेगा। वो एक कायर था जिसे अपनी दुनिया बचाने के लिए मजबूर करना पड़ा था, लेकिन अब वो इतना बहादुर इंसान बन गया है कि अपनी मर्जी से किसी और की दुनिया बचा रहा है। कहानी ग्रेस के निर्वासन में मरने के साथ खत्म नहीं होती। एक खूबसूरत और बेहद संतोषजनक अंत में हम उसे एरिड पर देखते हैं। रॉकी और उसके लोगों ने अपनी असीम एहसान में उसके लिए एक विशाल आत्मनिर्भर बायोडोम बनाया था, जिसमें धरती जैसा वातावरण, पानी और यहाँ तक कि एक समुद्र तट भी था। वो बच गया। हमें धरती पर ईवा स्टेट की भी एक झलक मिलती है, जो अब थोड़ी बूढ़ी हो चुकी थी और प्रोब से आया डेटा प्राप्त कर रही थी। हेल मैरी मिशन सफल रहा। सूरज बच जाएगा। आखिर दृश्य ग्रेस की यात्रा को एक पूर्ण चक्र में पूरा करता है। वो फिर से क्लासरूम में था, लेकिन अब उसके छात्र एरिड के जिज्ञासु मकड़ी जैसे बच्चों का एक समूह था। उसे एक मकसद, एक सच्ची दोस्ती और एक घर मिल गया था, ठीक उस जगह पर जहां उसे इसकी सबसे कम उम्मीद थी। वो अब वो अकेला डरा हुआ इंसान नहीं रहा जो कहानी की शुरुआत में था। वो था रायलैंड ग्रेस, वो इंसान जिसने एक दोस्त बनाया, दो दुनियाओं को बचाया और ब्रह्मांड के छोर पर एक शिक्षक बन गया। ये कहानी हमें जोरदार ढंग से याद दिलाती है कि असली बहादुरी का मतलब निडर होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है डरते हुए भी किसी ऐसे इंसान के लिए सही काम करना जिसकी आप परवाह करते हैं। प्रोजेक्ट हेल मैरी दुनिया को बचाने की कहानी से कहीं बढ़कर है। ये ब्रह्मांड में अपनी जगह खोजने की कहानी है। ग्रेस के आखिरी फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप घर वापस जाते? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं और अपनी पसंदीदा साइंस फिक्शन दुनियाओं के बारे में और भी गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।